जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, हम अपने प्रोग्राम्स को आज कैसे इंटरैक्टिव बना सकते हैं उसको देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कमेंट्स। हम कमेंट्स को पाइथन में हैशटैग की मदद से लिख सकते हैं। एक टेक्स्ट इन अ प्रोग्राम दैट इज इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, इट्स फॉर ह्यूमन रीडर्स ओनली। तो कहने का मतलब है कि आप कमेंट्स इसलिए करते हैं, इसके पर्पस काफी 3 पर्पस मैं आपको क्लियर करके बताऊं तो क्लैरिटी के लिए, फॉर अ लाइन ऑफ कोड जो कि आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग अपने बड़े प्रोग्राम्स में डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं तो डॉक्यूमेंट लॉजिक के लिए भी आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर भविष्य में अपना खुद का प्रोग्राम देखना है और हो सकता है कि आपका प्रोग्राम काफी कॉम्प्लेक्स कोड यूज करता हो, तो उस लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए भी आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अगर एक एनालॉजी अगर मुझे देनी हो तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, आप एक किताब में या तो स्टिकी नोट्स या मार्जिन नोट्स चिपकाते हैं ताकि आप उस किताब के बारे में उसमें कुछ जानकारी लिख सकें जो पहले से वहां अवेलेबल नहीं थी, ताकि आप उस किताब को अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे किताब आपका प्रोग्राम है और स्टिकी नोट आपका कमेंट। एग्जाम्पल के लिए ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए आप ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। हम लोग आज की कोडिंग सेक्शन में देखेंगे क्योंकि हमारा मेन कोडिंग सेक्शन ही आज का पूरा चलने वाला है। उसके बाद हम अपने इनपुट फंक्शन पे आते हैं। तो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, हम इसका कई बार शायद पिछले प्रोग्राम में यूज कर चुके हैं। तो इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो यूजर टेक्स्ट टाइप करता है, एंटर प्रेस करता है, तब जाके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है और ये हमेशा रिटर्न करता है दैट टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे की बिहेवियर है जो मैं चाहूंगा कि आप सब ध्यान दें, जो कि बिगनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कि आप चाहे नंबर लिख के भेजें, फ्लोट लिख के भेजें या स्ट्रिंग लिख के भेजें, ये हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। तो इस इशू को हमें कैसे टैकल करना होता है और अगर हमें नंबर चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम आज के कोडिंग सेक्शन में देखने वाले हैं। जनरली हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम इनपुट प्रॉम्प्ट मैसेज, तो आप जो भी मैसेज भेजेंगे उस वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग असाइन करेगा अभी। लेकिन अगर हमें इंटीजर या फ्लोट चाहिए या बुलियन वैल्यू चाहिए तो हम उसको भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग। कुछ और कोर्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जैसे कि इनहांस प्रिंट फंक्शन। इनहांस प्रिंट फंक्शन से मेरा मतलब है कि हम इसके पैरामीटर्स को भी साथ में यूज करने वाले हैं। प्रिंट फंक्शन मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बिगनर्स को भी पता होता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड की मदद से, कि हम कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे लाना हो या कंसोल पे लाना हो तो प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। सेप पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि अगर दो आर्गुमेंट्स हैं तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे। जनरली ये एक स्पेस होती है बाय डिफॉल्ट, और अगर आपको एंड पैरामीटर के बारे में जानना है तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट के आखिर में क्या प्रिंट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन होता है, इसलिए आप अगर दो प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं तो अगली लाइन से अगला प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है अपने आउटपुट को। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स एक मॉडर्न वे है एम्बेडेड एक्सप्रेशंस, जो कि स्ट्रिंग लिटरल्स में आप कॉन्साइज या रीडेबल सिंटैक्स के लिए करते हैं, यूज करते हैं आप कॉन्साइज का एक रीडेबल सिंटैक्स को बनाने के लिए। रही बात कि हम लोग इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन से क्यों नहीं करते हैं, तो बहुत ही सिंपल कारण है कि एरर्स कम आती हैं, ज्यादा एफिशिएंट है और आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। अगर कंफ्यूजिंग सिंटैक्स या कोड लगता है तो मिस्टेक्स होने के चांस ज्यादा रहते हैं। बेसिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम लोग डायरेक्ट कोड में ही देखेंगे, चाहे फिर आपके फ्लोट को राउंड ऑफ करना हो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, या आपके वेरिएबल के टाइप्स को डिक्लेयर कर देना हो, जैसे कि एज अगर आपका यहाँ पे स्ट्रिंग रहा हो तो हम उसको इंटीजर भी फोर्स करके दिखा सकते हैं। अब डायरेक्ट कोड के सेक्शन पे हम लोग जाने जा रहे हैं, तो वहीं मिलते हैं। तो अब हम लोग सीधे सीधे कोड सेशन पे आने वाले हैं। तो इस बार हम io.py की फाइल हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट लिख के दिखाऊंगा सिंगल लाइन, तो दिस इज द कमेंट। ऑलराइट, ये टेक्स्ट पाइथन इग्नोर कर देगा, पाइथन इंटरप्रेटर आपका। अब हम लोग डायरेक्ट अपने इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने दो वेरिएबल्स लेंगे, नेम और दूसरा वेरिएबल हम लोग लेने वाले हैं एज। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट पास कर देते हैं जो कि डिस्प्ले होगा, एंटर योर नेम। ये डायरेक्ट इसको स्ट्रिंग पास कर देगा, नो इशू। और उसके बाद अगर हम अपनी एज लेंगे, यहाँ पे भी अगर आप इनपुट करवाएंगे, एंटर योर एज, ये भी स्ट्रिंग ही पास करेगा, मगर अभी के लिए हम इस पे ऐसे ही काम करने वाले हैं। आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं डायरेक्ट बिना फॉर्मेटेड प्रिंट फंक्शन का यूज करने वाला हूँ, बिना फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के, और देखने वाले हैं कि कैसे काम करता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हम लोग डायरेक्ट नेम को यूज करने वाले हैं एज के साथ, और सबसे पहले हम लोग सेपरेटर पैरामीटर का इस्तेमाल करके इनको सेपरेट करने वाले हैं हाइपन के साथ। डायरेक्ट हम लोग आउटपुट देखते हैं, मेरा नाम आदित्य, मेरी उम्र 20, और हम लोग इसको डायरेक्ट रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स है आपके
कि एक हाइपन से सेपरेट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एज का टाइप क्या है, तो वो आपका स्ट्रिंग आएगा, बिकॉज भले ही हम नंबर असाइन कर रहे हो लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग ही जा रहा है। आदि 20, तो आप देख सकते हैं क्लास str आ रहा है, क्योंकि हम चाहे नंबर दे दें या फ्लोट, इनपुट फंक्शन इसको रिटर्न करेगा हमेशा आपका एज अ स्ट्रिंग। अब हम लोग चाहें तो इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, और हम लोग आगे देखने वाले हैं कि अब इसको और बेहतर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। इशू क्या है, अगर आप मान लीजिए एज में 1 ऐड करना चाह रहे हैं, एज इक्वल टू एज प्लस 1, या फिर आप कहना चाह रहे हैं इसको न्यू एज, आपका इशू यहाँ पे ये आएगा कि पाइथन एरर थ्रो कर देगा इंस्टेंटली, बिकॉज आप नंबर फॉर्मेट एरर आना चाहिए मेरे हिसाब से। एंटर योर नेम आदि एज 20, देखिए आपका एरर आ रहा है। एरर का नाम क्या है, कैन ओनली कंकेट str नॉट इन टू स्ट्रिंग। तो बेसिकली आपका जो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जो एज दे रहे हैं, भले ही आप नंबर दे रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न कर रहा है इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग। इसका या तो एक ये सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे एज को int में टाइप कास्ट कर दे, ये भी आपका इशू को रिजॉल्व कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आदि, उम्र 20, और आप देख सकते हैं इशू रिजॉल्व हो चुका है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन आप बार बार हर जगह इसको यूज करेंगे और हर जगह नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप इस पूरे फंक्शन पे टाइप कास्टिंग अप्लाई कर दें और इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। ये भी आपकी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर देगा। मेरा नाम आदित्य, मेरी उम्र 20, देख सकते हैं 21 पे अपडेट हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि आपको अगर यहाँ पे फ्लोट चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे फ्लोट को टाइप कास्ट कर सकते हैं। आपको जो भी फॉर्मेट में चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप इसको कॉम्प्लेक्स का यूज करके टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है और हम टाइप कास्टिंग क्यों कर रहे हैं, आई होप सो इट इज क्लियर। हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रिंट फंक्शन में एंड पैरामीटर। अगर मैं एंडिंग को सिंपली ऐसे कर दूं, या फिर हम लोग पहले एंडिंग को क्या करते हैं, हम लोग पहले बिना एंड के देखते हैं क्या होता है। आपकी न्यू एज नेम, और हम लोग डायरेक्ट एज को ही यूज करने वाले हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ वंस अगेन, और हम लोग एज को यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे करने वाले हैं। तो अभी क्या होगा कि एक न्यू लाइन हो जाएगी प्रिंट के अंत में, तो आप जो भी देंगे वो हमेशा दो अलग लाइनों में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आदि एज आपकी 20, तो ये दोनों अलग अलग लाइन में, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग एक ही लाइन में एक साथ आए, सिर्फ एक स्पेस के साथ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस यहाँ पे अपने एंड को अपडेट करके एक स्पेस दे देनी है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे अंत में लिख सकते हैं एक स्पेस के साथ एंड एज इज। तब आपका यहाँ पे आखिरी में ये लिख के आएगा, लेट्स सी आदित्य 20। तो देख सकते हैं आदित्य एंड एज इज 20। अब इसको मैं ऑब्वियसली थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हूँ, आप इसको यहाँ पे डिस्टेंस दे सकते हैं। वंस अगेन हम समझ सकते हैं कि एंडिंग का कहाँ कहाँ यूज करने की जरूरत है। अधिकतर हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें दो लाइनों को एक ही लाइन में दिखाना होता है। वंस अगेन अब अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से लिखें, अच्छा एक बात ध्यान दे रहे होंगे कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है अगर हमें एक सेंटेंस लिखना हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट नेम इज, फिर यहाँ पे आप कॉन्केनेट करेंगे स्ट्रिंग को, नेम, फिर करेंगे एंड एज इज। यहाँ पे आपको स्पेसिंग का भी ध्यान रखना होगा ताकि ऑकवर्ड ना लगे, एज। अब आप जब इस कोड को रन करेंगे, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ वंस अगेन, जब इसको रन करेंगे और अपना नाम देंगे आदित्य, एज देंगे 20। यहाँ पे एरर आ गया है, क्यों? ओ या आप स्ट्रिंग को कॉन्केनेट नहीं कर सकते, माय बैड। लेट्स गो वंस अगेन।
तो देख सकते हैं आपका नेम इज आदित्य एंड एज इज 20। तो जैसे कि लिख के आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपका कोड काफी मेसी लग रहा है, काफी एरर आ सकती है जैसे कि अभी आया था। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली यहाँ पे आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स को आप यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स आप लोगों ने जैसा कि देखा था, एफ के अंदर में आप ब्लॉक्स का यूज करते हैं जहां आपको वेरिएबल यूज करना हो। तो अगर आप डायरेक्ट लिखें नेम इज नेम एंड एज इज एज, तो आप इसकी मदद से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिएगा ये सेम फंक्शन को इतना आसानी से कर देगा। देख सकते हैं नेम इज आदित्य राय एंड एज इज 20, बिना किसी मैस के बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और आखिरी बार की तरह एरर आने के चांसेस रैंडमली कम रहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स या फिर प्रिंट फंक्शंस और उसके पैरामीटर्स क्लियर हो गए हों। कमेंट्स के लिए अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देखना है, जनरली हम लोग इसके बीच में अब जो भी लिखेंगे, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। बस इसी के साथ मैं इस पूरी की पूरी वीडियो को एंड करने जा रहा हूं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।